देखो, सबसे पहले हमारे जो डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है बंटी जी ने ये बोला था हाउस में कि पैसे नहीं है, काम नहीं होते हैं, और हमारे जो है ऑफिसर उस चीज के जिम्मेवार है। सबसे बड़ी बात तो ऑफिसर किस चीज के जिम्मेवार है भाई, क्योंकि ऑफिसर अपनी जो उनकी पेमेंट तनख्वाह मिलती है महीने में से, उसमें से तो वो करोड़ों रुपए आते नहीं है कि उसमें से काम करवा ले। तो मेरा क्वेश्चन यही था खड़े होके कि जो मेयर मैडम चेयर पे बैठे थे उस दिन उन्होंने बोला था कि 97 लाख रुपए आ गए, 97 करोड़ आ गए हैं, ठीक है। उसमें उनके हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरे को सुनने में गलती हो गई थी, चलो उन्होंने अपनी गलती मानी। फिर इन्होंने कहा कि 138 करोड़ आएंगे। कहाँ है वो 138 करोड़? रसगुल्ले खाए, रसगुल्लों का रस भी खत्म हो गया, और हम लोगों की आंखें फट गई हैं देख देख के कि जीरकपुर से कब ट्रक भर के आएगा पैसे का दिल्ली से। यहाँ तक कि हमें तो आंखों में दवाइयां डालनी पड़ रही है, आंखें सूख गई हैं हमारी देख देख के, इंतजार कर करके, गर्दन उठा उठा के। और उसके बाद मेयर मैडम ने बोला था कि बिजली वालों का जो फंड बचा वो हम लोग गए थे वहां से, वो वाला आएगा ना, वो आया। और न 138 करोड़ आए, न 97 करोड़ आए। मैं कहती हूँ मेयर मैडम, या तो आप पब्लिक के सामने कबूल लो कि मेरे से गलती हो गई है, तो उस चीज को हम भी मान लेंगे, अपसेट कर लेंगे, भाई चलो उनसे गलती हो गई है। तो पैसा कहाँ है? शहर की हालात देखो आप, बेचारे गरीबों की टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। जो अपने फायर वाले हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। जो कोरोना के टाइम पर बड़े से बड़े जो अपने आप को कहते हैं मैं तो खुदा हूं, वो लोग कमरों के अंदर घुसे हुए थे। उन बच्चों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के सबकी गंदगी भी साफ करी, और उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर हम लोग कोरोना की चपेट में आ गए तो मेरे पेरेंट्स का क्या हालात होगा। आज उन बच्चों को जिन्होंने 5 से 6 महीने तो यहाँ पानी पिलाया, कुलदीप मेयर था जब उस टाइम भी, अभी मेयर मैडम के टाइम पे भी, अरे बच्चों ने 7 से 5 महीनों की सैलरी तक नहीं मिली, रोना आ रहा था उनकी तरफ देख के। रात के इंस्पेक्टर थे। अरे मेयर मैडम का एक इतिहास में लिखा जाएगा कि आज तक जितने भी मेयर आए हैं किसी ने किसी को नौकरी से निकाला नहीं है, उल्टा रखा है। और ये इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि 600 से 650 बंदों को बेरोजगार कर दिया गया। हम लोग, हमारे ऑफिसर और हमारे राजनीति वाले सारे के सारे स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट आया था उसके अंदर बच्चों को लगा दिया जाए। एक लड़की रो रही थी, देख के मुझे तरस आ रहा था, मैडम मैं 45 साल की उम्र में कहाँ जाऊं, मेरे बच्चा बीमार है, बेड पे है, उसकी एक जो लेग है काम नहीं कर रही है। उस बच्ची को देख के दीवारों के भी आंसू आ जाए। क्या मेयर मैडम को ने उसका दर्द क्यों नहीं सुना भाई? है सबसे नंबर 1 पे गवर्नर साहब आते हैं, सेकंड नंबर पे मेयर मैडम आते हैं। अरे मैं कहती कुर्सी छोड़ के बाहर जाके, अगर यहाँ नहीं सुनते ऑफिसर या गवर्नर साहब नहीं सुनते, सरकार इनकी है, बाहर गेट के ऊपर बैठ जाए धरना, मैं सबसे पहले मेयर मैडम के साथ बैठूंगी कि आप लोगों ने नौकरियों से क्यों निकाला। लगाने वाले कौन? ऑफिसर। लगाने वाले कौन? राजनीति वाले। और निकालने वाले कौन? ऑफिसर और राजनीति वाले। आपने देखा कि जो मैंने हॉर्टिकल्चर का उठवाया था राम दरबार का, उसमें हम 3.5 करोड़ रुपए लगा के और उसको बिठा दिया था हमने जमाई बना के। आज अगर वो फ्री में जाने के लिए तैयार है तो इन्हीं का पार्षद क्यों पीछे पड़ा हुआ है कि उसी को दिया जाए? उसमें 25% भी कूड़ा नहीं हो कर रहा वो, लेकिन 75 के हम पैसे दे रहे हैं। मैं अभी भी आज फिर आ रहा है वो, उसमें मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे एससी साहब हैं कि खुद अपने कर्मचारियों से वहां पर जाके काम करवाए। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो जसबीर बंटी जी, मैं और तरुणा मेहता जी गए थे, अरे 35 लाख रुपए पर मंथ बिजली पानी उस प्लांट में दे रहे थे, कपड़े, नारियल। और जब उन्होंने चला तो स्पार्किंग होगी, उसके अंदर भी नरी दांदरी थी। अब वो 4,81,000 का टेंडर उठा, हमने पूरा स्ट्रगल किया। तो मैं मेयर मैडम को भी यही कहूंगी, पार्टीबाजी छोड़ के शहर के बारे में सोचे। अरे हमारा चंडीगढ़ गांव से भी बुरी हालात है, लोगों की कोई करंट लग के मर रहा है, कोई गिर के मिल रहा है, एक्सीडेंट होकर के। पार्कों की हालात देखो, कूड़े की देखो, एसएसके की देखो। मेयर मैडम, आपके जो 6 महीने भी बचे हैं ना, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि चंडीगढ़ के शहरवासियों की तरफ देखिए, और हो सकता जो पिछली कमियां थी आप वो ढकी जाए। अगर आप शहर के अंदर जाके गलियों में काम करोगे, आप पार्टीबाजी ना करके और जमीन पे आके चलिए, हम आपके साथ हैं। और पैसे लेके, और रही बात सड़कों की, V3 रोड मैडम साहिबान कहती है कि V3 रोड एडमिनिस्ट्रेशन को दे दो। क्यों दे दें भाई? अगर मेयर मैडम को देनी है V6 रोड दीजिए,
क्योंकि मेयर मैडम वोट भी आपको किसने दिए थे? V3 V6 वालों ने दिए थे। V3 पे तो VIP लोग जाते हैं, बड़े बड़े लीडर जाते हैं, ठीक है ना, इस करके वो V3 दे रहे हैं। हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हाँ, गवर्नर साहब रिटर्न में लिख के दे दो कि जिस दिन सड़क बन जाएगी, रिटर्न में लिख के दे दो हमें कि जिस दिन सड़क बन जाएगी अगले ही दिन कॉर्पोरेशन को सौंप दी जाएगी, तो हमें मंजूर है। V6 लीजिए। मैं हमारे आदरणीय गवर्नर साहब को बोलना चाहती हूँ, शहर की सफाई लीजिए, बिजली लीजिए, वो चीज लेके देखिए, कूड़ा लेके देखिए, मान तो तब जाऊं ना कि वो चीज करके दिखाए। सड़कों के ऊपर नियत क्यों रखी हुई है? अगर उन्हें पैसे देने या एक ही माँ के बच्चे हैं तो सौतेलापन क्यों? ना हम अपने कोई 5 स्टार होटल बना रहे हैं, ना अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं। तो मैं हमारे आदरणीय गवर्नर साहब को एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि कॉर्पोरेशन को पैसा दीजिए, वो हमारा पर्सनल काम नहीं है। और हमारी मेयर मैडम की भी बात सुनिए, जिससे कि सभी जो टैक्स वगैरह देते हैं, कूड़े का देते हैं, बिजली का देते हैं, और क्या फांसी का फंदा लगाओगे पब्लिक के ऊपर? उन्हें क्या फैसिलिटी दे रहे हो आप? हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, हम लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे। कोई V3 नहीं देंगे, लेनी है तो V6 ले लीजिए, हम तैयार हैं देने के लिए। पता तो लगे ना कि सीनियर सिटीजन घर से बाहर निकलते हैं, तो पता तो लगे ना कि गिरते तो वो है ना। क्या नहीं दे रहे हम सरकार को, तो किस लिए हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जाती है और बार बार निकाला जाता है? तो इसलिए हम इसके बिल्कुल ही एंटी हैं।